Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. So today I am here to discuss my lesson from our previous topic, relation of biology with other sciences. We have already discussed 4 relations of biology with other sciences. So I am going to discuss 5th relation of biology, that is biostatistics. सो बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर किसका रिलेशनशिप है? देयर आर रिलेशनशिप ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स. अब इसके अंदर क्या है, जैसे हमने बायोफिज़िक्स के अंदर पढ़ा था दैट वी अप्लाई द रूल्स ऑफ फिज़िक्स, बट किस चीज़ के अंदर हम उसको अप्लाई कर रहे थे? इन द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी. लाइक दिस इन बायोस्टैटिस्टिक्स 2, इसके अंदर भी हम प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के, लेकिन किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं? टू इंटरप्रेट और एनालाइज द डाटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मीन्स इफ़ आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि कोई ना कोई हम बायोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं, कोई ना कोई हेल्थ केयर के ऊपर वर्किंग हो रही है या पब्लिक हेल्थ जो है उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, वी नीड टू कलेक्ट इट्स डाटा. हमें उसका डाटा स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो हम उसके डाटा को किस तरह से गैदर कर रहे हैं या उसको स्टोर कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं? वी यूज़ स्टैटिस्टिकल टूल्स. मीन्स के कोई ग्राफ हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, बार चार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह का अगर हम डाटा यूज़ कर रहे हैं इन स्टैटिस्टिकल फॉर्म, लेकिन वो डाटा किस चीज़ का था? रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जब हम यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का आपस में कोऑर्डिनेशन है, एक तो रूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स and data of living organism. So when we apply statistical principles to analyze and interpret data related to living organism, it means that it is biostatistics. In this there is a relationship between 2 subjects, that is biology and statistics. So क्या इसका रोल है? It plays a crucial role in biological research, healthcare and public health. नेक्स्ट कम टू द अनदर रिलेशन, बायोटेक्नोलॉजी. अब बायोटेक्नोलॉजी हम किसको कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे? ये भी टेक्नोलॉजी है. किसके अंदर? बायोलॉजी के अंदर. इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करेंगे और न्यू मटेरियल जो है उसको हम बनाएंगे, ठीक है. मीन्स के इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स आर प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट. जैसे सबसे मोस्ट इन एग्जाम्पल जो इसकी आती है वो आ जाती है दही बनाने की. मीन्स के वी मेक कर्ड. मीन्स के हम जैसे दही बनाते हैं, लेकिन हम उसको किससे बना रहे हैं? दूध से. क्या वो वैसे ही बन जाता है? नो, देयर इज़ एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैक्टीरिया. दूध के अंदर आफ्टर सम टाइम उसके अंदर जब हम थोड़ा सा दही उसमें कर्ड उसमें ऐड कर देंगे तो उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क को कर्ड के अंदर. सो दिस इज़ द वे ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उनके पार्टिकल्स या उनके कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम चेंज कर देते हैं एक मटेरियल को अनदर मटेरियल में, या न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी इससे प्रोड्यूस हो. जैसा कि स्लाइड के अंदर मैंने मेंशन किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म में वी यूज़ बैक्टीरिया, सेल्स एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, एंड इन हेल्थ केयर डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. फॉर एग्जांपल जैसे हमने इंसुलिन बनानी है डायबिटिक पेशेंट के लिए, हमें वो रिक्वायर है, तो हम किस तरह से बनाएंगे? वी विल यूज़ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस इंसुलिन. बैक्टीरिया को हमने यूज़ किया और इंसुलिन जो है वो बना ली फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स के लिए. तो एग्रीकल्चर के अंदर भी ये करता है, ये इम्प्रूव करता है क्रॉप प्रोडक्शन को या फिर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को. तो कोई भी ऐसा जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को और देयर कंपोनेंट्स को यूज़ करके न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए वेरियस फील्ड्स के अंदर, लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल मेडिसिन, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. सो आर लास्ट रिलेशनशिप इज़ बायो इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स से ही हमें ये वर्ड शो हो रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई कास्ट या फिर प्रॉफिट की बात हो रही है. मीन्स के अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमने कोई फील्ड्स जो है वो ग्रो करानी है, क्रॉप वैरायटीज़ जो है वो हम बनाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर हमने इन्वेस्ट कितना किया?
और उससे हमें प्रॉफिट कितना मिला, ठीक है, इस चीज़ को हम देखेंगे। या फिर जैसे अगर हम बैंसे वगैरह यूज़ करते हैं हल वगैरह चलाने के लिए, इस तरह के भी पॉइंट ऑफ व्यू में, तो हम इसमें देखते हैं कि हमने कितनी एनिमल्स जो है हम उनको अंदर यूज़ किया और हमें उससे प्रॉफिट कितना आया, या फर्टिलाइज़र हमने कितने दिए, हर चीज़ की बायोलॉजी के अंदर उसकी कास्ट देखना और उसकी प्रॉफिट वगैरह चेक करना, दैट इज़ बायो इकोनॉमिक्स। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम economical point of view. In bioeconomic studies, scientists calculate the cost and profit of biological projects, और इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है। इट प्रोड्यूस न्यू क्रॉप वैराइटीज़ एंड बायोलॉजिकल इनोवेशंस, यानी कि हम न्यू वैराइटीज़ भी बना सकते हैं और न्यू क्रॉप वैराइटीज़ जो है उनको प्रोड्यूस भी करवा सकते हैं। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बायो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट कम टू द कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स इन बायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, ये एक आप कह लें कि इंट्रोडक्शन है, कंप्रीहेंशन, वेरियस फिनोमेना है लाइफ का, कि कौन कौन से कैरियर में क्या चीज़ होती है, उसके अंदर हम क्या काम कर सकते हैं, और उस कैरियर को हमें अगर अडॉप्ट करना है तो उसको अडॉप्ट करने के लिए हमें क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा उस प्रोफेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द कैरियर्स इन बायोलॉजी। पहले हैं हेल्थ केयर प्रोफेशंस, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस, कैरियर्स, तो इसमें हम पहले देखेंगे हेल्थ केयर प्रोफेशंस। फर्स्ट है मेडिसिन एंड सर्जरी। जैसे कि मेडिसिन के वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई बात ऐसी है जो मेडिसिन के रिलेट है, ठीक है, रिलेटेड है, यानी कि कोई किसी भी कोई डिज़ीज़ है उसको हम डायग्नोज करना चाह रहे हैं, मींस आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, आर वी वांट टू ट्रीट दिस डिज़ीज़, या फिर हम उस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं। सो फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिज़ीज़ व्हाट वी नीड टू डू, दैट इज़ मेडिसिन। उसके लिए हमें मेडिसिन चाहिए होगी दैट कैन डायग्नोज और ट्रीट डिजीज़। सो दिस इज़ मेडिसिन। मेडिसिन के शोबे के अंदर क्या होगा कि हम क्या करते हैं, किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं और वी कैन ट्रीट इट। और सर्जरी हम जैसे कि आपको पता है ऑपरेट वगैरह को हम कहते हैं सर्जरी। तो सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी के डिफेक्टिव पार्ट है, डिफेक्टिव पार्ट को या तो हम रिपेयर करेंगे या रिप्लेस करेंगे या फिर रिमूव करेंगे, यानी कि या तो हम उसको ठीक कर सकते हैं या हम उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे या फिर हम उस पार्ट को अंदर से रिमूव ही कर देंगे। जैसा कि किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी हम वहाँ पे रिप्लेस करवा सकते हैं, रिमूव भी करा सकते हैं, या फिर अगर उसमें कोई पार्ट कोई डिजीज़ आ गया तो उसको रिपेयर भी करवा सकते हैं। सो दिस इज़ सर्जरी। मेडिसिन मीन्स उस डिजीज़ को डायग्नोज कराना है एंड देन ट्रीट, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट कराना होगा। एंड इन सर्जरी के अंदर हम उस डिफेक्टिव पार्ट जो हो गया या उसको रिपेयर करेंगे, आर वी कैन रिप्लेस इट आर वी कैन रिमूव इट। तो इस प्रोफेशन के लिए क्या चीज़ हमें अप्लाई करना पड़ेगी, किस चीज़ की स्टडी करना पड़ेगी फॉर दिस प्रोफेशन। स्टूडेंट्स नीड ए कंप्लीट 5 ईयर बैचलर ऑफ मेडिसिन या फिर 5 ईयर बैचलर ऑफ सर्जरी, मीन्स MBBS डिग्री जो है वो करना पड़ेगी। नेक्स्ट प्रोफेशन इज डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट हम कहते हैं टूथ डॉक्टर को, ठीक है, यानी कि दांतों के ट्रीटमेंट के लिए जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते हैं दैट इज़ डेंटिस्ट। तो इसका मतलब है कि डेंटिस्ट का काम क्या होगा, ये स्पेशलाइजेशन करता है इन ओरल हेल्थ, यानी कि मुंह के ज़रिए जो भी प्रोसेस इसका हो रहा है टीथ का, दैट इज़ डेंटिस्ट इसमें करेगा स्पेशलाइज्ड। और ये भी क्या करते हैं, ये टीथ के रिलेटेड या ओरल हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ आती हैं उनको डायग्नोज करते हैं एंड देन दे ट्रीट इट, और इफ़ दे नीड दे विल परफॉर्म देयर सर्जरीज, ठीक है, जहाँ पे सर्जरी रिक्वायर होगी वहाँ पे सर्जरी भी करेंगे। सो व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ डेंटिस्ट्री। इन डेंटिस्ट्री डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ, और दूसरा ये क्या करते हैं, दे डायग्नोज, दे ट्रीट dental diseases and they perform dental surgeries. So इस प्रोफेशन के लिए what we need to study, we need to study 4 year bachelor of dental surgery, that is BDS degree जिसको हम बोलेंगे। एंड द थर्ड कैरियर इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, दिस इज़ द स्टडी ऑफ फार्मेसी, मीन्स के दिस इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। हम सिर्फ उसको स्टडी को मेडिसिन को सिर्फ स्टडी कर लेंगे, नो, वी विल आल्सो डू रिसर्च ऑन इट, लाइक हम उसके इफ़ेक्ट्स को चेक करेंगे किसी भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई करवा के कि एक ह्यूमन बॉडी है उसके ऊपर उसके क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, और उसके बाद अगर हम उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं सो वी कैन डिवेलप न्यू मेडिकेशन।
मेडिकेशंस, नई मेडिकेशन जो है वो भी हम उसके लिए अप्लाई करेंगे। सो फॉर दिस करियर व्हाट वी नीड टू स्टडी ए बैचलर ऑफ स्टडीज़ BS डिग्री इन फार्मेसी, या फिर क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी D.Pharm डिग्री इज़ आल्सो रिक्वायर्ड। ये डिग्रीज हम इसके लिए। तो अगेन मैं इसके लिए बात करूँ कि मेडिसिन के अंदर क्या होगा, ये ट्रीट का होगा, डिजीज़ का डायग्नोस करवाएंगे और उसको ट्रीट करवाएंगे। डेंटिस्ट्री के अंदर इट इज़ स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ, एंड इन फार्माकोलॉजी इट इज़ स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट्स एंड देयर एंड डेवलप न्यू मेडिकेशन। सो आज के लिए इतने ही हम कैरियर्स को स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज़ योर वर्क, डू रीड रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज एंड कैरियर्स इन बायोलॉजी फ्रॉम बुक, डू अंडरस्टैंड एंड लर्न ऑल दीज careers. So thank you dear students, I hope you all have understand it. So if there is any question you can ask me. Thank you students. Allah Hafiz.